आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 से लेकर 1947 भारत की आज़ादी तक बहुत सारे प्रश्न बनता है और साथ ही बहुत सारे अधिवेशन भी हुआ था। कौन कौन सा अधिवेशन हुआ उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से जुड़े कुछ बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ और किस बात को लेकर हुआ, उसी बात को लेकर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। वो बात मैंने यहाँ पे लिखा है। दादा भाई नौरोजी के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये स्कॉटलैंड के एक निवासी थे जो इंडियन सिविल सेवा में कार्यरत थे, जिसका नाम एडन एक्टोबियम ह्यूम था। इसको शॉर्ट में लोग A.O. ह्यूम के नाम से जानता है। साथ ही इससे जुड़े और कुछ बात आप ध्यान रखेंगे कि इसको बाद में वे कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे और 1906 तक इस पद पर बने रहे, लेकिन जब 1912 में इसकी मृत्यु होता है तो लोग इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता घोषित कर देते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा, जब 1912 में इसकी मृत्यु हो जाता है तो कांग्रेस ने इसका अपना जन्मदाता घोषित कर देता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम से जुड़ी कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि A.O. एक्टोबियम ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ये सिमरा में बस गए थे। ये सिमरा में बस जाने के कारण ही इसको हर्मिट ऑफ सिमरा के नाम से नवाजा गया, उपाधि दिया गया। इन्होंने जनता के मित्र पीपुल्स फ्रेंड्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और जब 1849 में इन्होंने बंगाल सिविल सेवा में नियुक्ति पाई तो अपने उदार विचारों के कारण 1882 में उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। साथ ही 1885 में, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ये महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1889 में लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी गठन करने में यह भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर विद्वानों का कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि A.O. ह्यूम के जीवनी लेखक A.O. ह्यूम के जीवनी लेखक विलियम बेडरवर्थ कहता है कि भारतीयों के असंतोष से बचाने के लिए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज किया गया और स्थापना किया गया। कुछ और इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए स्थापना किया गया था। लेकिन रजनी पामदस्त के अनुसार, जो ये भी एक भारतीय इतिहासकार है, लेकिन रजनी पामदस्त के अनुसार शिशु माने बच्चा कांग्रेस की स्थापना सरकार की एक पूर्व निश्चित योजना थी। और साथ ही एनी बेसेंट जो होम रूल के संस्थापक इंडिया माने जाते हैं, एनी बेसेंट के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए 17 प्रमुख लोगों के द्वारा और साथ में इसके सहयोगी A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था। ये रही इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हम यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे और उस पे उसका लोकेशन स्टार्ट ड्रॉ करेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उस अधिवेशन से बनने वाले वो प्रश्न आपको एक भी नहीं छूटेगा, आप बने रहिए। तो हम जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उस महत्वपूर्ण अधिवेशन को हम मैप के जरिए देखेंगे। अब और आपको मैप पे दिखाई देता होगा कि जितने भी अधिवेशन हुआ है उस सब अधिवेशन को मैंने पहले लिख लिया है। जैसे अमृतसर पहला अधिवेशन 1919 में हुआ था अमृतसर में, जो मैप के जरिए बता रहा हूँ कि मैप में पहला अधिवेशन 1919 आपको पहले दिखाई देता होगा। और उसके नीचे दिल्ली में आप 4 अधिवेशन को ध्यान रखेंगे। पहला 1918, फिर 1923, फिर 1932 और 1947। दिल्ली में 4 अधिवेशन ध्यान रखेंगे। अब दिल्ली के बगल में मेरठ है और ये मेरठ में 1946 में अधिवेशन हुआ था, एक अधिवेशन आप ध्यान रखेंगे। अब मेरठ से नीचे आइए लखनऊ में आपको 3 अधिवेशन ध्यान रखना है। पहला 1899 1899, फिर 1916 1916, देन आफ्टर 1936। 3 अधिवेशन हो गया।
लखनऊ के बगल से मैं कानपुर आइए। कानपुर में एक अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, वो अधिवेशन 1925, और ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। और यह अधिवेशन 1925 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ने की थी। इसके साथ ही कानपुर के नीचे इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आपको ये 3 अधिवेशन ध्यान में रखना है, जिसमें पहला है 1888, फिर ये 1892 और फिर ये 1910। 3 अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद के बाद बगल में आया बनारस। बनारस में एक अधिवेशन महत्वपूर्ण है, 1905 में किया था। फिर लखनऊ के बगल में आइए बांकीपुर, और ये बांकीपुर भी अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जो एक ही अधिवेशन हुआ था 1912 में। बांकीपुर के नीचे गया, और ये गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। और फिर ये रामगढ़, और ये रामगढ़ अधिवेशन एक हुआ था, इसमें भी 1940 में। उसके बाद नागपुर में आइए। नागपुर में 2 अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, एक 1891 में और ये 1920 में 2 अधिवेशन। साथ ही त्रिपुरी में एक अधिवेशन ये 1939 में एक अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। साथ ही अहमदाबाद में 2 अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, 1902 और ये 1921। आप ये हरिपुरा, ये इम्पोर्टेंट है, हरिपुरा में एक अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, एक अधिवेशन ध्यान रखेंगे। उसके बाद सूरत अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, जिसमें गरमदर और नरमदर आपस में बिखर गया था, तो 1907 ये सूरत अधिवेशन। उसके बाद अमरावती अधिवेशन एक हुआ था 1897 में। पूना में आइए, पूना का अधिवेशन 1895 ईस्वी में हुआ था। और ये बेलगांव, ये भी अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, 1924। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अब बम्बई में 7 अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला तो जिस समय स्थापना हुआ था वो अधिवेशन, साथ ही 1889 में 4 साल बाद हुआ था। फिर ये 1904, 1915, 1918, 1934, 1942। एक बार और सुनिए, 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934, 1942, ये 7 अधिवेशन। और 7 अधिवेशन आपको मद्रास में भी ध्यान रखना है। 1887 में, 1894, 1894 में, 1898 में, 1903 में, 1908 में, 1934 में, 1927 में, ये 7 अधिवेशन। एक बार और सुनिए, 1887 में, 1894 में, 1898 में, 1903 में, 1908 में, 1914 में और 1927 में। सबसे अधिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में सबसे अधिक अधिवेशन 10 बार हुआ है, और ये अधिवेशन 10 ये है 1886 में, फिर 1890 में, 1896 में, 1901 में, 1906 में, 1911, 1917, 1920, 1928 और 1933 में अधिवेशन हुआ। ये 10 अधिवेशन। एक बार और सुनिए, 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928 और 1933, ये 10 अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। ये तो रही अपना इंडिया में, और इंडिया से बाहर भी 2 अधिवेशन हुआ है, और एक अधिवेशन हुआ है जिसमें पहला लाहौर, और ये लाहौर में 4 अधिवेशन हुआ है, जिसमें पहला है 1893, फिर 1900, फिर ये 1909 और फिर ये 20 साल बाद 1929 में, ये 4 अधिवेशन। फिर से सुनिए, 1893 में, 1900 में, 1909 में और वे 1929 में। फिर लाहौर के बाद कराची में हुआ है। कराची में 2 अधिवेशन ध्यान रखेंगे, 1913 और 1931। 1913 का उल्टा करेंगे तो 1931 आपको याद ही हो गया, 13 का उल्टा 1931। यहाँ पे भी 2 अधिवेशन आपको ध्यान ही हो गया, 1909 में और 1929 में, और ये 1893 और 9 में। ये भारत से बाहर ये 2 मात्र ऐसा अधिवेशन है जो भारत से बाहर हुआ है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। भारत से बाहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2 स्थलों पे हुआ, जिन्हें पहला है लाहौर और कराची में संपन्न। अभी मैं आपको 8 अधिवेशन याद करवा देता हूँ, जिसमें पहला है 2 मेमोरी टिप्स मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये मेमोरी टिप्स है कांग्रेस अधिवेशन के 8 क्रमों को कैसे याद करें, जिसमें देखिए बकमई और बकनई 2 वर्ड मैंने लिखा है, और ये 2 वर्ड से मैंने आपको 8 अधिवेशन अभी याद करवा देता हूँ। जिसमें पहला है बकमई, ब का मतलब देखिए, ब का मतलब बकमई, क का मतलब कोलकाता, ई का मतलब म का मतलब मद्रास और ई का मतलब इलाहाबाद। बकमई बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एंड इलाहाबाद। फिर है बकनई, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद। तो ये 8 अधिवेशन आपको याद हो गया। बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 कीवर्ड ध्यान रखना है, बकमई और बकनई। बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। ब से बम्बई, क से कोलकाता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। फिर बकनई, ब से बम्बई, क से कोलकाता, क से कलकत्ता,
9 से नागपुर और इसे इलाहाबाद। ये कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं मैंने उसको मैप के जरिए से समझने की कोशिश किया है कि कौन से अधिवेशन कितनी बार और कौन से स्थान पे हुआ है। साथ ही अब ये ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस से बढ़ने वाले अधिवेशन में कौन कौन से प्रश्न हैं। इसके बाद आप वही देखने वाले हैं, इसको मिटाते हैं और उसके बाद जितने भी अधिवेशन हुआ और उससे बढ़ने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी में पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसका अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी, ये बेमोस चंद्र बनर्जी ने किया था। और ये बेमोस चंद्र बनर्जी A.O. ह्यूम के सचिव रहते थे। और जब पहला अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी अधिवेशन से कुछ और महत्वपूर्ण बात को आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन स्थापना से पहले ही हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई थी। पहला अधिवेशन में नमक कर का विरोध किया गया और साथ ही ये बात भी ध्यान रखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता माने जाते हैं, वो उस समय पहला अधिवेशन में विद्यमान नहीं थे, शामिल नहीं थे। अब हम दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे, जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी किए थे। ये एकमात्र गैर हिंदू पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं और इस अधिवेशन में कुल 434 सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस की 3 दिनों का तमाशा की आलोचना किया। अश्विनी कुमार दत्त एक इतिहासकार हैं, वो कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहता है। साथ ही डफरी ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोजन दिया और इस पार्टी में भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने शामिल नहीं हुआ। जब कांग्रेस की तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था और यह एकमात्र प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। इस अधिवेशन में कुल 607 लोगों ने भाग लिया था, 607 सदस्यों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया था, ये बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेसी बनों का नारा दिया था और डफरिन ने प्रथम बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस की आलोचना किया था और प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। साथ ही इसी विषय पर विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी और साथ ही अगर आप एक बात ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, राणा डे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू हुआ। अब चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और यह अधिवेशन 1888 में हुआ था और इसका अध्यक्ष प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज जूरे ने किया था। यह भी पूछता है कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन अंग्रेज ने किया था, तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन जॉर्ज जूरे ने किया था और ये एकमात्र प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल होने हुआ और हिंदी में भाषण दिया। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय शामिल हुआ और हिंदी में भाषण दिए। साथ ही कांग्रेस अधिवेशन के लिए दरभंगा महाराज लोथल काउंसिल खरीद कर दिए। जिस समय ये जो चौथा अधिवेशन हो रहा था इलाहाबाद में, तो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए जमीन नहीं हो रहा था, लेकिन दरभंगा महाराज लोथल काउंसिल को परचेज करके दिए थे अधिवेशन के लिए। इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन से अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेगा, तो वो चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में जॉर्ज जूरे ने किया था। साथ ही इसी अधिवेशन में डफरी ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक कहा था। तो यह भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस को अल्पसंख्यक की उपाधि किसने दिया या किसने कहा, तो ये डफरिन ने कहा। और डफरिन, ये भी बात ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे वायसराय, तो ये डफरिन आप ध्यान रखेंगे। साथ ही इस चौथा अधिवेशन को विरोधकर्ता में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे कि यह चौथा अधिवेशन जब हुआ तो 2 व्यक्ति ने विरोध किया था इसका, जिसमें पहला था सर सैयद अहमद खान और दूसरा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो चौथा अधिवेशन को विरोध किया था। अब बकमई, जैसा कि आप जानते हैं, ये 4
बताए थे बकमई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। अब बकनई 4 अधिवेशन होगा, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद। इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद ये आगे का 4 और अधिवेशन बता रहे हैं।